नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज का है वो महान दिन दिसंबर 6, जिसको सनातनी भूल नहीं सकते। हमने अपने दिल की डायरी में इस घाव को हमने बिल्कुल जिंदा रखा हुआ है हमारी मेमोरी के अंदर, जहां पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सनातनीज अक्रॉस द वर्ल्ड एक बैज ऑफ ऑनर लेके चलते हैं इस दिन को, क्योंकि एक गलती थी जो हमारे साथ हुई। और लहड़ू लहड़ू चाहते थे कुछ और भी बड़ी गलती करना हमारे साथ। ये तो सोमनाथ का मंदिर था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था, उन्होंने एक झटके में उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन लहड़ू ने तीन चीजें अपने हाथ में रखी: अयोध्या जी का मंदिर, बाबरी गंदी मस्जिद, और उधर से मथुरा वृंदावन का वो हमारा जो मंदिर है उसके पास जो गंदी सी मस्जिद है वो भी उसने अपने हाथ में रखी। और तीसरा मुद्दा था कश्मीर का। तीनों में गंद डाला और तीनों में हिंदुओं को धोखा दिया। आज बात करेंगे बाबरी मस्जिद की, जो सडनली कोलैप्स कर गई, और कोलैप्स भी ऐसे करी कि हमने मुगलों की गलतियां नहीं करी। वहां पर इंस्ट्रक्शन थी कि यहां पर इतना सा भी सबूत नहीं रहना चाहिए कि यहां पर कोई गंदी सी मस्जिद पहले थी भी। क्यों? क्योंकि मुगलों ने क्या किया, हमारे मंदिर तोड़े, स्ट्रक्चर खड़ा रहा, बस ऊपर जो मंदिर का गुंबज होता है उसको तोड़कर एक गंदी सी टोपी लगा दी, ताकि हमें याद रहे कि यहां पर पहले मंदिर था। और उसी चीज को आज यूज किया जा रहा है आर्कियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं कि यह मंदिर था, इसके ऊपर गणेश जी की मूर्तियां हैं, और इसीलिए आज वो सारे जो मस्जिदें सो कॉल्ड हैं उसको हम रिक्लेम करते जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा आज बाबरी मस्जिद का नहीं है, वो तो हमने डन एंड डस्टेड तोड़कर खत्म करके खा पी के हजम कर लिया और वहां पर एक भव्य मंदिर बन गया। लेकिन मुद्दा है कुछ और का, क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी है लहड़ू की, ये आपको पता होनी जरूरी है। ये मूवमेंट से पहले भी कुछ हुआ था एक कमरे के अंदर 1950 में। वहां पर दो आदमी बैठे थे जिन्होंने भारत की डेस्टिनी अपने हाथ से लिखने का प्लान किया था। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन बोला जाता है, और दूसरा, जिसको मैं तो सुअर बोलना चाहूंगा, वो था लहड़ू, जिसको मैंने अभी भी प्रूव भी किया विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स कि ये आदमी मुसलमान था और ये यहां पर जानबूझकर बैठाया गया था लहड़ू नाम डालकर, ताकि हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाए। इसकी लेगेसी है कि भी ये हिंदुओं को डिमीन कर रहा था भारत में। अब मैं बताता हूं इस बंदे का झूठ, लहड़ू का। इसने क्या किया? पहली बात यह है कि लहड़ू और पटेल ये कभी भी सेम पेज के ऊपर नहीं थे। पटेल साहब बोलते थे कि जब आपने अपना कंट्री ले लिया मुसलमानों ने, तो आपका कोई हक नहीं है कि भारत में हम मस्जिदें तोड़ें। जब आपने वहां पे मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को खत्म कर दिया, तो आप हमें कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? और लहड़ू बोलते थे कि नहीं, मैं तो मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। अब आते हैं कि हिस्ट्री में हुआ क्या। पहली बात यह है कि जो सच्चाई है वो किताबों में कहीं ना कहीं दफन होती है। वो किताबों के अंदर से हम छेना, जिसको बोलते हैं कि पन्ने खोलकर हम उनमें से निकाल कर लेके आ रहे हैं। समथिंग हिडन इन अ डायरी। आपको मालूम है, एक डायरी थी मानी बहन पटेल की, वो सरदार पटेल की डॉटर थी, और ये मेमोरी से छूट चुका था कि क्या हुआ था। उन्होंने रिकॉर्ड किया कुछ प्राइवेट बैटल्स बिटवीन लहड़ू एंड पटेल साहब। सितंबर 20, 1950। उस दिन सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? उस दिन बाबरी मस्जिद के ऊपर, आप सो इमेजिन कीजिए, बाबरी मस्जिद के ऊपर लहड़ू जी ने एक फैसला दे दिया। अभी पार्टीशन के जो घाव थे वो पूरे हुए नहीं, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया गया, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। और हिंदुस्तान जो हिंदुओं को दिया गया, उसके जहां पर हमारे घर छीने गए, हमारी जमीनें छीनी गई, उसके बाद उसके बीच में लहड़ू जी एक प्रायोरिटी लेके आते हैं। प्रायोरिटी ये थी कि बाबरी मस्जिद को हम दोबारा बनाएंगे, रिन्यू करेंगे, और इसके पैसे गवर्नमेंट देगी। यानी कि हिंदुओं के टैक्स पेयर से जो पैसा इकट्ठा हो रहा था, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गंदी सी बाबरी मस्जिद बनाएगी। मंदिर बनाने के लिए कभी पैसे नहीं दिए, बाबरी मस्जिद के लिए लहड़ू पैसे देना चाहते थे। और पटेल साहब ने बोला एक ही चीज कि क्या पब्लिक का पैसा बाबरी मस्जिद को रीबिल्ड करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। उन्होंने उसके बाद एक नया रूल बना दिया कि कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी रिलीजियस प्लेस होगी, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट का पैसा यूज नहीं होगा। वो आज तक चलता आ रहा है। तभी आप देख लीजिए, जो हमारा सोमनाथ का मंदिर बना, कोई भी हमारा ये अयोध्या जी का मंदिर बना है, उसमें गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लगाए हैं, उसमें पैसे पब्लिक ने दिए, डोनेशन दी, उसी से पैसे बन रहे हैं। और ये मुसलमान ये हमेशा बोलते हैं कि आप आपके टैक्स पेयर से हमारी गंदी सी मस्जिद बननी चाहिए। तभी
बाबरी मस्जिद के बदले में जो जगह दी थी वहां पर 1 करोड़ रुपया पूरे भारत में 30 करोड़ जिहादी हैं, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं कर पाए आज तक। और हमने मंदिर बनाकर उसके बाद डोनेशन इतनी आ रही हैं कि उसके ब्याज से ही पूरा सिस्टम चलता जा रहा है। यूपी कैश सरप्लस हो गया है एक मंदिर बनने से। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपके घर के पास कभी कूड़े का ढेर हो तो आपके जो घर का प्राइस है वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए आपके घर के पास जब एक मस्जिद बन जाती है तो रेट कम हो जाते हैं। अयोध्या में कोई जाना चाहता नहीं था और आज एक भव्य मंदिर बना है। आप देखिए वहां पर 10-10, 20-20 गुना प्राइस हो गई है, जगह नहीं मिल रही। मैं खुद जाके आया था, आई वॉज स्टन्ड। क्योंकि पहले भी मैं गया हूं अयोध्या जी में, लेकिन इस बार तो इट वॉज मैं पहचान नहीं सका कि वही अयोध्या जी हैं। और वहां पर गंदी टोपी वाले, ये बकरी वाली दाढ़ी वाले आपको मिलते ही नहीं है। मोदी और योगी ने भगा दिया वहां से। अब आते हैं कि जब आपने 2 कंट्रीज बना दिए रिलीजियस लाइंस के ऊपर, पार्टीशन ने भारत के दिल को चीर कर दिया। और उस वक्त के प्रधानमंत्री लाडू जी गवर्नमेंट के फंड से क्या चाहते थे, जिस लोगों ने अपनी अलग से कंट्री बना ली उनके लिए बाबरी मस्जिद भारत में बनानी है, वो भी कहां पे, हिंदुओं की जगह के ऊपर। यह अटेम्प्ट था लाडू जी का कि जो लेगेसी ऑफ अपीसमेंट है मुसलमानों के लिए वो कंटिन्यू रखे। इसको बोलते हैं नेहरूवियन वे, सेकुलरिज्म इन द हाईएस्ट ऑर्डर। वो बोलते हैं हमने हिंदुओं को मारना है, उन्होंने मारा भी। और यहां पर इन कॉकरोचों को पाल के रखा और उनके सामने बैठे थे सरदार पटेल। और सरदार पटेल ने कोई डिप्लोमेटिक गेम नहीं खेली, कुछ नहीं। और ये रिकॉर्डेड है, जो बुक है उसका नाम भी दूंगा, उसके अंदर रिकॉर्डेड है कि पटेल साहब ने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि पटेल साहब ने उसी वक्त इसको पेंडिंग छोड़ दिया कि फ्यूचर में जाके मोदी कभी आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ही न्यू समबडी विल कम। पब्लिक मनी कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं चलेगा, 1 सिंगल रुपया भी वो नहीं चलेगा। और पटेल को मालूम था कि लाडू चाहते क्या है, एंड ही ऑल्सो न्यू कि लाडू इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी ही बना दिया परमानेंटली। होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दोस्तों ये भी अगर हम कहते हैं कि कार्यक सेवक जो सेवा वाले थे जिन्होंने गोलियां खा ली लेकिन मंदिर को बनाया, हमें भूलना नहीं चाहिए कि पटेल साहब ने किस तरह से एक ऐसी रेड लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी जिसको नेहरू क्रॉस कर ही नहीं पाए। जबकि वो अपनी कम्युनिटी, मुसलमानों की कम्युनिटी को अपनी बोल रहा हूं क्योंकि अब तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये मुसलमानों के खून से निकला हुआ आदमी है। इसने जानबूझकर अंग्रेजों से बचने के लिए इसके पिता ने अपनी कास्ट चेंज कर ली थी। लोहड़ा था इसका फादर, लोहड़ा था, ये लोहारू था। और इन्होंने लोहारे से नेहरू बन गया ये। और कोई भी इनके पीछे कोई पंडित नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ अलतकिया है इनका। इसलिए ये बाबर की मस्जिद पे जाते हैं, ये राम मंदिर में नहीं जाते। अरे भाई पंडित हो तो राम मंदिर में क्यों नहीं गए? और जब भी कोई बाहर से डिग्रेटरी आते थे तो मंदिरों को ढक दिया जाता था लाडू के टाइम से लेकर अब तक, क्योंकि कोई सनातनी होगा वो गर्व से अपना मंदिर दिखाएगा, वो गंदी सी मस्जिद ही दिखाएगा। ये आपको प्रूव करता है कि ये किसका खून है। और इसीलिए सरदार पटेल को भी मालूम था कि भाई जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस आपने कर दिया है, जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के साथ साथ आइडियोलॉजी कर लिया है, तो आप ये बोलते हैं कि अगर इस देश में शांति रखनी है तो मुसलमानों को खुश रखना पड़ेगा। पटेल साहब बोलते थे मार के बाहर निकालो इनको, गंद के ढेर को जिसको हमने रख दिया यहां पर। पटेल के वर्ड्स हैं ये कि अगर आपको इस देश में शांति चाहिए तो मुसलमानों ने अपनी कंट्री ले ली, इनको भगाओ यहां से। और नेहरू बोलते थे नहीं 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 नहीं, हमने अपनी कंट्री ले ली, इसको भी हमने गज़वे हिंद करना है। और गज़वे हिंद का जो नारा था वो नेहरू के टाइम का है। और उस वक्त डॉक्यूमेंटेड है कि नेहरू ने बोला था 100 साल रुक जाओ, चुप करके अंदर ही अंदर से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करो। साथ में एक नारा और दे दिया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो हिंदुओं के लिए। और आज आप देखिए 75 साल के बाद उसी का वंशज का आखिरी मुगलों का जो युवराज है वो बोलता है जिसकी जितनी जाति जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा हक। आपको बोल दिया एक हम दो हमारे दो, उनको बोल दिया मल्टीप्लाई करो, उनके 20 थे आपके 2 थे। ये है इनकी सोच। और बाबरी मस्जिद वाले दिन ये बताना आपको जरूरी था कि पटेल साहब ने किस तरह से नेहरू की आंख में डालकर एक ही चीज बोली कि सोमनाथ का मंदिर हमने बनाया, अपने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के अंदर लोगों की डोनेशंस आई, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, किसी को बोला नहीं है पैसे जमा कराने के लिए, लोगों ने खुद दिए हैं। कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। और जो ये राम मंदिर बना है वो भी लोगों की कंट्रीब्यूशन से बना है, लोग इन्वॉल्व हुए उसके अंदर।
और जो ट्रेजरी है, जिसको कंट्री का तिजोरी बोली जाती है, ट्रेजरी, उसमें से एक भी रुपया नहीं लिया गया है। और नेहरू ने तो उसमें से पैसे खाए नहीं थे, क्योंकि इनकी तो फितरत है ये वाली चीज़। दोस्तों, ये कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि मोदी जी ने इस मंदिर को बना दिया। इस मंदिर को बनाने के लिए नेहरूवियन मॉडल को खत्म करना जरूरी था। वो सिर्फ एक आयरन मैन जो पटेल थे वो ही कर पाए। अगर कहीं पटेल साहब के हाथ में राम मंदिर और ये वाला मथुरा का केस होता या कश्मीर होता, वो उसको उसी वक्त सॉल्व कर गए होते। लेकिन नेहरू जानबूझकर ये चाहते नहीं थे कि ये हिंदुओं की जगह हमारे हाथ में आए। इसलिए नेहरू ने अपने हाथ में रखी और उसे पेंडिंग करके ऐसा गंद डाला कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें इतने साल लग गए। और अगर कहीं पटेल होते उस वक्त, अपने हाथ में लिया होता, ये उसी वक्त सॉल्व हो गई होती। और नेहरू ने रिफ्यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए। अब दिसंबर 6 वहां पर वापस आते हैं। स्ट्रक्चर सडनली वो गिर गया। एक एक ईंट, एक एक मिट्टी का तिनका वहां पे जो था वो उठा के लेके गए करता अपने घरों में, ताकि प्रूफ ही ना रहे कि यहां पे कुछ था। कोलैप्स हुआ उस दिन नेहरू का ड्रीम। उसका जो दिल धड़कता था उस गंदी सी मस्जिद के लिए कि मैं इसको बनाऊंगा और मुसलमानों को खुश कर दूंगा अपने। और बाबर कितना खुश होगा मरने के बाद भी कि उनके वंशज आज उसका काम कर रहे हैं। उस आइडिया को हिंदुओं ने उस दिन दिल को चीर चीर कर दिया नेहरू के। एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह वहां पर गए और स्पेक्टेटर के बाद ऐसा स्पेक्टेकल किया कि नेहरू भी कब्र के अंदर जो बैठा उसकी कब्र में वहां पे बाहर उछल के बाहर निकला होगा। और ये आइडियोलॉजी आज आपको बतानी बहुत जरूरी थी। दिसंबर 6 वो महान दिन, जिस दिन पटेल साहब ने नींव रखी और दिसंबर 6 को हमने पूरी करी। हमने उसके बाद एक काम यही नहीं किया और बड़ा कुछ किया है। एजेंडा जो था लिब्रांडुओं का, मुसलमानों का, उसको चैलेंज किया। हमने जस्टिस अपने हाथ में रखी और खुद डिलीवर किया। ये कंट्री सनातनियों की है और अब हम अपने कंट्री का डिसीजन खुद लेंगे। ये बिके हुए जजेस जो कांग्रेस के बिठाए हुए हैं, ये हमें नहीं बताएंगे कि हमें मंदिर कहाँ बनाना है और गंदी सी मस्जिदें कहाँ गिरनी है। मैं पहले बोलता हूँ, कूड़े के ढेर के पास कभी भी रेट बढ़ता नहीं है और बाबरी मस्जिद के पास भी कभी भी रेट बढ़ नहीं सकता था और वहाँ पे कोई जाना पसंद करता भी नहीं था। और आज आप देख लीजिए 5-6 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं। कंट्री जो है वो सरप्लस में जा रही है। यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आना शुरू हो गया। जैसे ही आपने वहाँ पे ध्वज लहरा दिया, वहाँ पे राजा राम को अपने मंदिर में बिठा दिया, मंदिर कह लीजिए या अपने किले में बिठा दिया, जिसको बोलते हैं कि राजा अपने कंट्री में बैठ चुका है और खुशहाली वो आनी शुरू हो गई है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे, सेकुलर हिंदू, कि सर डॉलर तो 90 रुपये हो गया, खुशहाली कैसे आ गई? भैया 90 रुपये डॉलर होने से आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, मुझे ये भी बता दीजिए। अब आप बोलेंगे सर जब कांग्रेस के टाइम पर डॉलर गिरता था तो आप बोलते थे कि यार ये तो गलत है, अभी बढ़ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात है, ये कैसे हो सकता है? देयर आर 2 डिफरेंट रीजंस। उस वक्त आपके पास कोई प्लान था ही नहीं और इस वक्त आपको जो 15% आपके ऊपर टैरिफ लगने वाला है अमेरिका की तरफ से, इसलिए हमने जीएसटी को 10% कम किया। अभी 5-6% हम अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू कर रहे हैं, ताकि 15% अगर हमारे ऊपर टैक्स लगेगा तो उसको आप ऑफसेट कर सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, देयर आर डीप एनालिसिस बिहाइंड इट कि ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं। और उस वक्त आपकी जो डिवैल्यूशन थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि सोनिया गांधी को सोने का पोल देना था बनाकर। वो पैसे लूटने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ रहे थे और आईएमएफ आपको बोलता था तब कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू कीजिए ताकि उनको फायदा हो। देयर इज अ बिग डिफरेंस in Sonia Gandhi's time and what is happening now. Please understand what is going on. There is a strategy why these things are happening. लेकिन आज आपको स्ट्रैटेजी समझाने का मतलब नहीं है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि करेंसी हमारी नीचे क्यों आ रही है, हमारी स्टॉक मार्केट क्यों नीचे आ रही है, क्यों यहाँ से पैसा निकल के अमेरिका में वापस जा रहा है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। वो जाके देख लीजिए, आपको समझ आएगा कि इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है। बट एज फार एज दिसंबर 6 क्या हुआ था, जो हुआ था 1992 में इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 1950 में हुआ था, जो बुक में लिखा हुआ है। बुक का नाम मुझे भूल गया, सच मैं बताना भूल गया आपको कि बुक का नाम क्या था। आई विल पुट द जो ये बुक का नाम है या उसका जो इवन बुक भी मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दूंगा आपके लिए। आई विल बाय इट, आई विल पुट इट इन माई टेलीग्राम अकाउंट। आप प्लीज़ जाकर वहाँ पे देख लीजिए, बुक पढ़िए ये वाली, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल बुक का नाम था, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल।
क्योंकि वो बुक नहीं है, वो वार्निंग भी है हिंदुओं के लिए कि किस तरह से एक गांधी फैमिली आपके हक को छीन कर वो गंदी सी टोपी वालों को वो देना चाहते हैं। एंड दिस यू शुड नो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।